नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की हालिया जमहूरी तारीख का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम तरीन केस चल रहा है। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हैं, उनका यह मामला है। तकरीबन 70 से ज्यादा ये मखसूस नशिस्तें हैं जो तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं और इनके ऊपर डाका मारा गया है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच यानी तमाम तर जजेस बैठकर इस सारे मामले को सुन रहे हैं। लाइव प्रोसीडिंग्स हुई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भागा है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी ने दौड़े लगाई हैं, कोई परेशान हुआ है, कोई चीखा है, किसी ने बहस की है, किसी ने टोका है, किसी ने रोका है, कोई बिल्कुल यानी फ्रस्ट्रेट, एंग्जाइटेड फट कर रह गया है और ऐसा महसूस हुआ है कि कोई रातों को नींद नहीं कर पा रहा, शदीद परेशान है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, उसके सर के बाल उजड़ गए हैं, उसके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो हैरान कुन होते हैं। लिहाजा बहुत कुछ आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है, सब कुछ आपके सामने रख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज ये भी देखा कि ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कादी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को स्नब किया है, लिटरली स्नब किया है। कादी साहब के मुंह के ऊपर उंगली रखी है उन्होंने, दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं। और कादी साहब ने एक ही बात कही, वो आगे चलें, वो आगे चलें, आप देंगे आर्गुमेंट या नहीं देंगे, आगे चलें, आगे चलें। ये सब कुछ हुआ क्या है ये बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर देखें और तस्वीर के बाद एक साफी की खबर है, उसके बाद शुरू करते हैं। ये तस्वीर देख लें, ये ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब है, ये फुल स्क्रीन पर दिखाएं। ये ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब है जिनके चेहरे पर स्माइल है। दूसरी तरफ ऑनरेबल जस्टिस कादी फायद ईसा साहब है, मुंह की आधी के हाथ है और सर झुका हुआ है। अब ये कुछ भी आप इससे अखज कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्टिक्स हैं जो कि आज की समात को पूरा डिफाइन कर रहे हैं। आज की समात का खुलासा या तर्जुमा आपने समझना है, इस तस्वीर को गौर से देखें। अभी सारी समात के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान जाहिर जुबानें बंद है इस वक्त, बिल्कुल बदतरीन जहन्नुम पाकिस्तान में लोगों के लिए बना दिया गया है। सियासत दो पीके 11 माह से पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर बंद है। बराए मेहरबानी आवाज उठाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पैट्रियन में जाएं, सपोर्ट करें, हमारे मेंबर बने। और यह बात ध्यान में रखें कि हमारी वीडियोस को रोका जा रहा है, आप तक पहुंचने से मुकम्मल तौर पर रोका जा रहा है। चाहे हम गजा के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हो, डी चौक इस्लामाबाद से, चाहे अहमद फराद के हवाले से रिपोर्ट करें, चाहे इमरान रियाज खान साहब के हवाले से रिपोर्ट करें, कोई भी ऐसी हैपनिंग्स जो पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, जो ही उसे रिपोर्ट करते हैं, वीडियो के ऊपर कट लगा दिया जाता है। लिहाजा बराए मेहरबानी खुद ही इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे मेंबर भी बने। और जो आइकॉन है, घंटी है, उसे जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस आपको मिलते रहें। अब इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तानी सहाफत के सूरज और पाकिस्तान का एक ऐसा जर्नलिस्ट जिसे बदतरीन इबरत का निशाना बनाया गया, जिसके ऊपर बदतरीन मजालिम ढाए गए, और अब एक मुसलमान मुल्क, एक इस्लामिक स्टेट जिसका आइन एक मुस्लिम रियासत की तर्जुमानी करता है, उस स्टेट के एक साफी को हज पर जाने से रोक दिया गया है। ये सिर्फ वीडियो देख लें कि इमरान रियाज खान साहब को गुज़श्ता रात जब रोका गया तो इमरान रियाज खान साहब क्या कह रहे हैं। एयरपोर्ट पे उन्होंने रोका, वो जज साहब ने ऑर्डर किया था इसका नाम निकालें ECL में से और PCL में से। तो उन्होंने नाम निकाल के फौरन एतवार वाले दिन एक और केस में डाल दिया जिसमें मेरी जमानत कंफर्म है। अभी उनके पास है 5-6 केस। मोहब्बत बहुत है। अंदाजा लगा लें कि इमरान रियाज खान साहब को बताया जा रहा है कि आपको अपडेट नहीं किया गया। हालांकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के वाज़ेह अहकाम थे कि इमरान रियाज खान साहब को जाने दें। इमरान रियाज खान साहब ने बड़ा क्लियर वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि अगर मुझे नहीं जाने दिया गया तो हदीस मुबारका का मफहूम है कि जब जाबिर हुक्मरान, जालिम हुक्मरान, रूथलेस हुक्मरान अगर तुम्हें रोके तो तुम उसी जगह पर कुर्बानी कर दो। इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जाकर कुर्बानी करूंगा। ये भी सुन लें। एक हदीस नबवी है, उसमें जाबिर हुक्मरान का लफ्ज़ है जो आपको रोकता है बैतुल्लाह से। तो ठीक है, मैं कोशिश करता रहूंगा। आप मुजरिम हैं। मैं रोजाना जाऊंगा एयरपोर्ट पे, फिर वापस भेजेंगे, फिर ईद वाले दिन वहीं जाके बकरा ज़िबा कर दूंगा, क्योंकि ये भी हुक्म है फिर आप कुर्बानी वहीं पे कर दें जहां आपको रोक दिया जाए, तो मेरा हज हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे पहले इस आर्गुमेंट को सुन लें। ऑनरेबल चीफ जस्टिस यानी वक्त का कादी अपने साथी जज 13 जजेस को बिठाकर उनके बारे में ये स्टेटमेंट दे रहा है। लाइव समात लाइव चल रही है कि जनाब अगर इन्होंने पहले से माइंड बना लिया है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने क्या जवाब दिया, पहले वो सुन लें, फिर मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर लेता हूं जिन लोगों को समझ नहीं आई। On a lighter note, if I may mention, I was once faced to the bench and I said, my lords have decided the matter, I rest my case. I mean, हम आपको सुनने बैठे हैं इधर, फिर हम फैसला कर लेंगे। I can never say that about you. No, कह दें, आप कर लें आर्ग्यू, फिर हम सुन आपके सवाल पूछेंगे। I think that's an unfair statement. नहीं, आपके लिए नहीं कह रहे। And it's an unfair statement. चले आगे, इट्स ऑन अ लाइटर नोट, चले आगे बढ़ते हैं। Full court is sitting here. Every judge is entitled to ask whatever question he or she wants at whatever stage. Absolutely correct, but I just want to hear your contentions. In nothing should be implied that minds have been made up. That's not a fair statement, and I do not accept it.
Come चले to page फैसल 14. साहब आप चलें प्लीज आर्ग्यू Come to कीजिए page 14. In defense of the Chief Justice, I think it was on the lighter note, sir. Right, I'll repeat what I said and I'll say it to the सर smile. आप भी लाइटर नोट पे ये कह आप दें फैसल साहब आप आर्ग्यू करेंगे केस या नहीं जी करेंगे? पेज 14 चलिए अब इसके ऊपर मुनीब अख्तर साहब ने यह कहा, जब काजी साहब ने यह कहा कि मेरे साथी जजेस बैठे हुए अगर माइंड बना चुके हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मैं नहीं समझता कि यह स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद काजी साहब ने कहा कि आगे चलें आगे चलें। मुनीब अख्तर साहब ने फिर अपना कंटिन्यू रखा। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बैठा हुआ है, फुल कोर्ट इज सिटिंग और एनी जज इज इंटाइटल्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, कि हर जज सवाल पूछने का हक रखता है, राइट रखता है। दैट इज नॉट अ फेयर स्टेटमेंट, आई डू नॉट एक्सेप्ट इट। ये फेयर स्टेटमेंट नहीं है, मैं इसको कबूल नहीं करूंगा। काजी साहब कहते हैं कि चलें जी आगे चलें आगे चलें, किसी तरह से आगे चलें। उसके बाद जो फैसल सिद्दीकी साहब ज़ाहिर उन्होंने थोड़ा सा हल्का सी लाटर दी, उन्होंने कहा चलें एंजॉय कर लेते हैं। उन्होंने कहा सर जी लाइटर नोट पर था, आप भी कहते हैं लाइटर नोट पर है। काजी साहब ने फिर वट चढ़ाए मुंह के ऊपर और वट चढ़ाकर काजी साहब ने कहा आपने आर्ग्यू करना है या नहीं करना। ये फ्रस्ट्रेशन थी जो नजर आई है, और ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ स्टेटमेंट में नजर नहीं आई। बैरिस्टर गौहर साहब जब बात करना चाह रहे थे, यानी वो सिर्फ आगे आए फैसल सिद्दीकी साहब को के साथ गुफ्तगू करने के लिए, काजी फैसल साहब ने एक पार्टी के चेयरमैन को कैसे रोका है। आप सिर्फ ये स्टेटमेंट देख लें कि नहीं इन्हें बात करने दूंगा, पीछे चले जाए, ये तरीका नहीं है, खुसर खुसर ना करे, ये सुन लें। आई डोंट वांट हिम टू एड्रेस, प्लीज यू आंसर। ये ना करें जी जी डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये बातें नहीं, आपको एप्लीकेशन देना है दीजिए। जी जी मैं दे दूंगा बिल्कुल। ये ऐसे ऐसे बट डोंट मेक दी स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। जी जी मैं बिल्कुल एप्लीकेशन नेक्स्ट ईच टाइम यू विल से दिस डॉक्यूमेंट इज नहीं। ये ना करना। आई विल सर्टेनली गिव यू एक्सेस। नहीं, thank you, देयर इज अ और अब जब भी इसी समाअत के दौरान ऑनरेबल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जब भी वो सवाल करते हुए उस तरफ, उस जड़ की तरफ आते जहां पर तहरीक इंसाफ से रात की तारीकी में बल्ला छीना गया था, जो ही बात बल्ले की तरफ आती थी, बैट की तरफ आती थी, आर्गुमेंट भी उस तरफ जाता था, काजी साहब इंटरप्ट कर देते थे और कहते थे फैसल सिद्दीकी साहब आर्गुमेंट करें, फैसल सिद्दीकी साहब आगे बढ़ें, फैसल सिद्दीकी साहब लीगल मैटर को लेकर आए। फौरी तौर पर अपने ऑनरेबल जजेस को, अपने साथी जजेस को रोक दिया करते थे। वो भी सुन लें। लॉर्ड खान साहब के सवाल में एक और भी जी जी क्या पार्टी कंटेस्ट करती है या पार्टी कैंडिडेट खड़ी करती है? नंबर 1 पार्टी कैंडिडेट खड़ी करती है 66 के तहत, और अगर वो तो कैंडिडेट खड़ी करती तो इसका मतलब है कि वो पार्टी कंटेस्ट करी। तो क्या पीटीआई ने कंटेस्ट किया था, कैंडिडेट खड़े किए थे? सर दिस इज ए क्वेश्चन। फैसल साहब मैं आपको आपकी मदद करता हूं। मैं अपने कोलीग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने तरीके से आर्ग्यू करें, फिर हम आपसे बाद में सवाल पूछ लें तो बेहतर होगा। नो दीज आर वेरी नो आप नोट वेरी ग्रेटफुल सर, वेरी मगर अगर वो आप अपने तरीके से आर्ग्यू करें ना, क्योंकि इतने वकील भी बीन इन योर पोजीशन एंड समटाइम्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सर अब योर तो लॉर्डशिप आप अपने ये सिर्फ फैक्ट्स आ गए हैं, कोई और फैक्ट आप बताना चाहते हैं? अब इसी समाअत के दौरान ऑनरेबल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के बड़े कुछ अहम तरीन पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं जो कि उन्होंने एक साथ पूछे हैं, और फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैंने नोट भी कर लिया है, उन्हें भी एक दफा सुन लें। बातें ऐड करना चाहता हूँ अख्तर साहब के बयान में। बिल्कुल अवाम का विल था, अवाम ने किसी इंडिपेंडेंट को वोट नहीं दिया था, अवाम ने उस कैंडिडेट को वोट दिया था जिसको एक पार्टी सपोर्ट कर रही थी। तो ये पार्टी को अगर सपोर्ट करी तो ये कैंडिडेट उस पार्टी के थे, आपके नहीं थे, सिख के नहीं थे। I've noted down all 10 of your lordship's question, all 10 sir. Can you come back to the significance of this date? और जाहिर है इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है। मलिहा हाशमी साहब लिखती हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह कहकर दरिया को कोजे में बंद कर दिया कि अवाम ने किसी आजाद उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, बल्कि अवाम ने उस उम्मीदवार को वोट दिया है जिसे एक पार्टी सपोर्ट कर रही थी। यानी अवाम ने खंबे को एमए वोट नहीं दिया, खंबे के पीछे खान खड़ा था, उस खंबे के ऊपर खान की तख्ती लगी थी, खान की मोहर लगी थी, खान की तस्वीर और 804 लिखा हुआ था, इसलिए अवाम ने उस खंबे को वोट डाला था। अवाम ने बूट, पॉलिश, बकरी, नेल कटर, अंगूठी, इन सबको सिर्फ इसलिए वोट दिए थे क्योंकि उनके ऊपर इमरान खान की मोहर लगी थी। मलिहा हाशमी साहब लिखती हैं कोई अकर रखता हो तो इस नुक्ते से पीटीआई का मौकिफ जीत चुका है, लेकिन एक्सटेंशन की जो तार है वो जाहिर है प्लग इन की गई है और कोशिश की जा रही है कि एक्सटेंशन, जाहिर है वो सारे मामला आपके सामने मौजूद हैं कि क्या कि ये जाहिर है जब सीट्स का मामला हो जाता है या रिजर्व सीट्स का मामला हुकूमत को मिल जाती है तो एक्सटेंशन जाहिर डिस्कस होगी। अब एक और स्टेटमेंट है काजी फैसल साहब की जिसने बड़ा हैरान किया है कि स्टेटमेंट का ताल्लुक क्या है। यानी काजी साहब बुनियादी तौर पर अखज़ क्या करना चाहते हैं। काजी साहब ने यह कहा, फैसल सिद्दीकी साहब को कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा को खैबर पख्तूनख्वा कहें, आप उसे केपीके नहीं कह सकते, वहां के लोग बुरा मान जाते हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा को केपीके कहने से केपीके के लोग बुरा मान जाते हैं। केपीके के लोगों को बिजली नहीं मिली, केपीके के लोगों को उठाया गया, मारा गया, घसीटा गया, केपीके के अंदर तबाही निकालेगी, केपीके के अंदर झाड़ू फेरा गया बाकायदा से, केपीके की असेंबली तहलील हुई और आइन के मुताबिक उन्हें उस वक्त वोटिंग का हक नहीं दिया गया, आइन पामाल किया गया। उस वक्त किसी को याद नहीं है, लेकिन आज काजी साहब ये कह रहे
कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग असल में केपी के कहने पर माइंड जाते हैं, कर जाते, लिहाजा आप केपी के ना कहें। अगर आपने केपी के कहना है तो बाकियों को भी आप मुखाफफ के साथ, हालांकि खैबर पख्तूनख्वा केपी एवरीबॉडी नोज इट, लेकिन काजी साहब तो काजी साहब है, शौक रखते हैं बोलने का। जज के बारे में कहा जाता है जज बोलता नहीं है, लेकिन काजी साहब के बारे में कहा जाता है कि काजी खामोश नहीं होता। वक्त का काजी हमारा पाकिस्तानी तारीख में सिर्फ बोलता है, और इनके बारे में मुख्तलिफ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि राजा बशारत साहब के मुताबिक जब भी काजी साहब के सामने तहरीक इंसाफ का कोई केस आता है तो उनके अंदर मौलवी मुश्ताक की जो रूह है वो उनके अंदर निकल आती है या उनके अंदर चली जाती है, और दिस इज हाउ वो सारे मामलात को चलाते हैं। ये सारी आज हैपनिंग्स हुई हैं कोर्ट के अंदर। तो ऑनरेबल जस्टिस अतहर मीनाल्लाह साहब ने कुछ सवाल पूछे। जुबैर अली खान साहब इसके ऊपर लिखते हैं कि काजी साहब तंग आ गए। उन्होंने जो ही कुछ सवाल पूछे, काजी साहब फिर तंग आ गए, परेशानी हुई, और बड़ी परेशानी में उन्होंने फिर इंटरप्ट किया और कहा कि जी आप आगे बढ़े और तुसी आगे बढ़ो, तुसी आगे बढ़ो। और वन लास्ट जो कि तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया है। इद्दत वाला मामला था। ऑनरेबल जस्टिस पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मेरे ख्याल में जज का काम होता है फैसले करना, लेकिन जो जज फैसला महफूज करके भाग जाए अब वो ऑनरेबल नहीं होता, बल्कि वो क्वेश्चनेबल जज होता है। तो क्वेश्चनेबल जज शाहरुख खरजमन लोअर कोर्ट्स की, उन्होंने जो मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भेजा था, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तहरीक इंसाफ की इद्दत का मामला जो था वो फैसला महफूज होने के बाद भी उन्होंने दूसरे जज को दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दिया है। तो इद्दत वाला मामला उसे फिर खटाई के अंदर डाल दिया गया है, यानी जिस फैसले के ऊपर फैसला महफूज करके फैसला होना था उस फैसले को खटाई के अंदर ये साइड लाइन पर डाल दिया गया है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।